नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पहले कोरोना फिर आपदा और अब जो नए टैक्सेस थोप दिए गए हैं ट्रांसपोर्ट पे, मैक्सी कैब, टैक्सी पे, वोल्वो पे, उसके कारण हिमाचल प्रदेश का बायकॉट करने का निर्णय कई एसोसिएशनें ले चुकी हैं, ट्रैवल एसोसिएशनें। वहीं टैक्सी यूनियन पंजाब की, हरियाणा की, चंडीगढ़ की जो संयुक्त यूनियन है, उसने हिमाचल प्रदेश के पैकेज लेने बंद कर दिए हैं और वो 15 तारीख को परवाणु में जो हमारा इंटर बॉर्डर है, उसको जाम करने जा रहे हैं। राज्य ने आय बढ़ाने के लिए टैक्सेस लगा दिए हैं, जबकि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली ये गाड़ियाँ हैं और इन पे 3,000, 5,000, 6,000 रुपए का एंट्री टैक्स, रोज़ाना का टैक्स लगा दिया है, जिससे ये लोग अपनी बात करने की कोशिश मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ कर रहे हैं, टैक्सी यूनियन वाले भी, ट्रैवल एसोसिएशन वाले भी, लेकिन कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। जिस कारण अब प्रभावित होगा हिमाचल प्रदेश का पर्यटन कारोबार, जबकि अब जो बैकबोन होती है ग्रुप टूरिज्म वो शुरू होना था, वो एकदम से अब उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की तरफ को ट्रैवल एजेंट पैकेज बनाकर भेजने शुरू कर दिए हैं उन्होंने। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं इस समय हमारे साथ ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑपरेटर यूनियन के पैन इंडिया के अध्यक्ष विनेश शाह जी गुजरात से जुड़े हैं हमारे साथ। उनका स्वागत है। मिंदर सेठ जी पर्यटन व्यवसायी हैं हिमाचल प्रदेश के और होटल एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के उसके भी अध्यक्ष हैं। भाजपा से वरिष्ठ प्रवक्ता विक्रम शर्मा जी वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले थोड़ा-सा महेंद्र सेठ जी से इस विषय को जानना चाहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी सितंबर माह से लगभग विषय चल रहा है पिछले माह से, और टैक्सी ऑपरेटर यूनियन वाले भी आए और टूर ऑपरेटर यूनियन ने भी आप लोगों को लेटर लिखे कि इस तरह के टैक्स पे पैकेज की कॉस्ट बढ़ेगी, टूरिस्ट यहाँ का इस तरफ नहीं आएगा हिमाचल में। तो आपने अभी तक क्या गवर्नमेंट से भी क्या वार्ता चली है और क्या-क्या हुआ है इसमें अभी तक? सेठ साहब। देखिए, हमने जो है सेक्रेटरी टूरिज़्म के माध्यम से ये बात उठाई थी कि जो ये टैक्स लगाया गया है, ये कोई तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि ऑल जी, इंडिया टूरिस्ट परमिट से जो गाड़ियाँ हैं, जब नेशनल लेवल पे वो एक डिसीजन हुआ था कि जो नेशनल परमिट वाली गाड़ियाँ हैं, उनको जो कहीं भी किसी स्टेट में भी कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। परंतु हमारी जो ये वर्तमान सरकार है, इन्होंने एक जो ये टैक्स लगा दिया, बड़ी भारी भरकम टैक्स लगा दिया, उसके कारण जो है टूरिज्म बड़ी बुरी तरह से जो है प्रभावित हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि देयर इज़ अ ग्लोबल कॉम्पिटिशन, देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन अमंग्स द ट्रैवल एजेंट्स। तो अब वो जो अगर हम गुजरात की ही बात करें तो वहाँ पर तो लाइन में ट्रैवल एजेंट्स हैं, तो उनमें इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि वो बहुत ही छोटे से जो प्रॉफिट्स के ऊपर ही जो प्ले करते हैं। अब अगर हम बात करें अपना बंगाल की, तो बंगाल से बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, क्योंकि अभी मैं बताऊँ कि सितंबर से लेके और फरवरी तक मैक्सिमम जो ग्रुप्स जो हैं, वो हिमाचल का रुख करते हैं। और वो लोग जो हैं, वो चंडीगढ़ या अंबाला तक जो है बाय ट्रेन आते हैं, उसके बाद वो लोग जो है बाय टेम्पू ट्रैवलर्स दे कम टू हिमाचल, फर्स्टली दे कम टू शिमला गेटवे टू हिमाचल एंड देन दे गो टू मनाली एंड ऑल दैट। तो जब अब अगर हम बात करें कि चंडीगढ़ से शिमला के लिए अगर टेम्पू की अगर बात करें तो वो 21,000 रुपए या 22,000 रुपए 4 दिन का चार्ज करते हैं। अब 21,000 रुपए में से 5,000 प्लस जीएसटी अगर सरकार को ही दे देंगे तो वो कहाँ से जी, वाइबल होगा? और दूसरी बात, जो हमारे जो पर्यटक जो हैं, जो हमारे बंगाल से आते हैं, दे आर अ वेरी बजट टाइप ऑफ टूरिस्ट, जो गुजरात से आते हैं बजट टाइप ऑफ टूरिस्ट। तो उनका जो है वो बजट अपसेट हो जाता है। यही कारण है कि हमने सरकार से भी आग्रह किया, हम बार-बार पुनः आग्रह कर रहे हैं कि इसको रोल बैक किया जाए, ताकि जो हिमाचल को आने वाले जो पर्यटक आना चाहते हैं या जो टूर ऑपरेटर्स का ये बिज़नेस है वाइबल हो जाए और टूरिस्ट पुनः हिमाचल में आएँ। इसके लिए सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और जो ये टैक्स लगाया है इसको रोल बैक करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी समझ से परे है कि ये तो अपने पाँव पे आप ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। जब हमारे यहाँ आप ऐसे-ऐसे कोई टैक्सेस लगा देते हैं, तो जिस विभाग ने ये टैक्स लगाया उसको भी कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि ना तो कोई आएगा, ना कोई 6,000 रुपए इनको देगा। और जी, दूसरी तरफ बिल्कुल। जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर भी जो है हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है, जो कि जीएसटी के माध्यम से होटलों से मिलना था, रेस्टोरेंट से मिलना था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी, टैक्सी वालों का बिज़नेस मिलना था।
तो indirectly there is going to be very big loss. So I again once again request the government कि इसमें कोई विलंब ना किया जाए और जल्द व जल्द इसको रोल बैक किया जाए। और जो ये 18 तारीख की जो बात हो रही है कि 18 तारीख को जो हमारे बॉर्डरों के ऊपर आके वो लोग बैठ जाएंगे, इट विल बी हैविंग अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म। जो हमारे आने वाले वीकेंड्स हैं उस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको जो है विचार करना चाहिए सरकार को और इमीडिएटली इसको रोल बैक करना चाहिए। जी, विनेश शाह जी, एक बड़ा हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन उसका लॉस होगा कहीं न कहीं, जैसा कि सेठ साहब ने कहा, जीएसटी का लॉस होगा, वैट का, पेट्रोल डीजल भी गाड़ियां भरवाती हैं, यहाँ पे वाइन शराब वगैरह भी खरीदते हैं टूरिस्ट, जीएसटी टूरिस्ट का योगदान है मतलब इस स्टेट में की इकोनॉमी को लेके। तो इस तरह का हिमाचल ने जो किया है, बाकी राज्यों में भी कभी इस तरह का पेश आया आपके सामने इस तरह का कोई? नहीं, और कोई क्या कहते हैं कि और कोई स्टेट से ऐसा कुछ नहीं आया है कि जिससे बहुत बड़ा बदलाव हो। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल का टोटल फुटफॉल 1.5 करोड़ के करीबन है। मतलब 1.5 करोड़ प्रवासी हिमाचल आते हैं, ठीक है। उनमें से आप गुजरात से मान लो कि वो 35 लाख के करीब कुछ आते हैं, और उसमें से 80% लोग बाई बस आते हैं, टेम्पो ट्रैवलर, बाई बस। और इसके लिए ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि पूरा ये प्रभावित होगा टूरिज्म उद्योग। और हमारे लिए भी ये बहुत नुकसानकारक है, क्योंकि हमारे जो अभी दिवाली का जो पैकेजेस है, दिवाली में गुजरात में बहुत बड़ा वेकेशन होता है, और उसी समय बहुत सारे लोग, बहुत सारे पर्यटक उधर आते हैं हिमाचल। और हिमाचल हमेशा हमारे गुजरात के लिए बहुत हॉट डेस्टिनेशन रहा है। तो हमें तो ये है कि भाई ये दिवाली का जो बुकिंग हो 6-6 महीने पहले से ये कर चुकते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम आएगा कि जब टूर ऑपरेटर ने पैसे एक बार ले लिए हैं, एडवांस में पैसे ले लिए, 6 महीने पहले बुकिंग हुई कि भाई 21,000 में आपका ये पैकेज बनेगा, लेकिन अब ये प्रॉब्लम आएगी कि अब ये टूरिस्ट खुद की बस लेके जाएंगे या फिर टेम्पो ट्रैवल लेके जाएंगे, तो उनको ये बहुत बड़ा, मतलब 3,000 से 6,000 तक, तो ये बहुत बड़ी रकम कह जा सकती है, वो भी हर रोज का, डेली है। तो पूरा बजट इधर बितर हो जाएगा, क्योंकि 5,500-6,000 तो पर डे का टैक्सी का लगता है, मतलब टेम्पो ट्रैवलर का लगता है, तो उसमें ये बजट सीधा डबल ही हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। तो टूर ऑपरेटर यहाँ के ये कहते हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे, हम सबको रिफंड कर देंगे, हम ये नुकसान क्यों भुगते। ये यहाँ के टूर ऑपरेटर की मेंटालिटी है, और ये बोल रहे हैं कि भाई या तो आप हमें एसोसिएशन से बताते हैं कि भाई आप वहां की गवर्नमेंट से बात करें। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने मोहिंदर जी से तो 2 महीने पहले शायद टीटीएफ में अपने मिले थे मोहिंदर जी, तभी हमने उनके सामने ये रजूआत कर दी थी कि भाई 1 अक्टूबर से जो ये नए टैक्स लागू पड़ रहे हैं, तो उनको आपको गवर्नमेंट से बात करके रोकना होगा, क्योंकि आप लोकल हैं और आप बहुत नजदीक है हिमाचल सरकार से। तो आप सरकार से बात करें और ये रोल बैक करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होगी कि टूर ऑपरेटर अभी बहुत फिक्स परिस्थिति में आ गया है कि न तो वो पैसेंजर से ज्यादा भाव भी ले सकता है, रेट ज्यादा नहीं कर सकता है, और खुद का जो बहुत कम मार्जिन में होता ही है। अभी कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे मार्जिन बहुत बहुत कम प्रॉफिट में, मतलब बहुत क्या कहते हैं कि कम मार्जिन में ये लोग जो काम करते हैं, तो इतने में उन लोगों को ये नुकसान जो है, तो शायद उनका वो बरोबरी भी नहीं हो रहा है। एक बार ये भी सोचते हैं कि ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर के भाई चलो नहीं नफा नहीं नुकसान के तौर पे भी कर ले, लेकिन ये तो प्योर नुकसान ही है उनको, इतना मार्जिन भी नहीं रखा है उन्होंने। और ये तो बहुत बड़ा ज्यादा पर्यटन उद्योग प्रभावित होगा, और फिर हम ये सोचेंगे कि हम हिमाचल नहीं जाएंगे, हिमाचल के और भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो हम तो डाइवर्ट हो जाएंगे। और हम ये भी समझाएंगे पैसेंजर की, आपको भाई वही कुदरती सौंदर्य देखना है तो हम इसकी जगह ये जगह आपको ले जाएंगे, हमको तो सिर्फ पर्यटन को कन्विंस ही करना है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो मैं गुजारिश करूंगा सरकार से, हिमाचल सरकार से, राज्य सरकार से, कि भाई ये जल्द से जल्द रोल बैक हो,
क्योंकि अभी से ही नॉट ओनली गुजरात, हम तो और भी सारे जो बंगाल के, वेस्ट बंगाल के ट्रैवल एसोसिएशन है या फिर महाराष्ट्र के, तो वो एसोसिएशन से भी बात कर रहे हैं, उनका भी सेम ही मानना है कि भाई या तो हम पर्यटक को डाइवर्ट करें या फिर गुजरात सरकार ये रोल बैक करे। ये बात है, क्योंकि हिमाचल में सबसे ज्यादा जो पर्यटक आते हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल से आते हैं। ये मेरा अभ्यास है, ठीक है। तो इसमें एक नाइट से ज्यादा रहने वाले कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा होंगे। मैं टोटल 1.5 करोड़ का ऑफिशियल हिमाचल सरकार की वेबसाइट पे ये दिए गए हैं जी। 1.5 करोड़ टोटल फुटफॉल है, और उसमें से 1 करोड़ से ज्यादा रात रहने वाले होते हैं, मतलब 1 रात हो, 2 रात हो या 4 रात हो। जो नजदीक से जो आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई वो लोग 1 दिन में ही आके निकल जाते हैं, लेकिन उनको भी तो वो एंट्री टैक्स देना है, तो इसके लिए कुछ न कुछ कदम बढ़ाएं। यदि ऐसा मेरा मानना है कि बहुत सालों से, मतलब 2 साल तक कोरोना की वजह से पर्यटन उद्योग बहुत ही प्रभावित हुआ था। तो अभी ये समय है, हिमाचल के लिए भी ये समय है, हमारे पर्यटक के लिए भी ये समय है कि भाई ये पर्यटन उद्योग फिर से रिवाइव हो, अच्छे से चले, और 2-3 साल का जो भी हर्जाना टूर ऑपरेटरों ने भुगता है वो उनको वापस मिले। लेकिन ये तो नुकसान की बात हो रही है, तो सरकार से ये हमेशा मैं गुजारिश करता रहूंगा और ये करूंगा कि भाई आप प्लीज मेहरबानी करके ये आप रोल बैक कीजिए। सेठ साहब, अभी तक गवर्नमेंट से आपकी सेक्रेटरी साहब से तो बात हुई है, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिप्टी सीएम या सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट वगैरह से कोई चर्चा हुई है इस बारे में कि इस चीज से बचा कैसे जाए? देखिए, हमारा जो पेरेंट डिपार्टमेंट है दैट इज टूरिज्म डिपार्टमेंट, और जब टूरिज्म डिपार्टमेंट, एक तरफ तो सरकार कहती है कि जी हमारे को 7.3 जीडीपी का हिस्सा यहाँ पर आ रहा है, वी आर सीरियस अबाउट टूरिज्म, और दूसरी तरफ से इस तरह के जो टैक्स लगाए जाते हैं, मैं ये एक पहला टैक्स नहीं है जिसको सरकार ने इसके ऊपर किया है। मैं तो ये समझता हूँ कि देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग्स द डिपार्टमेंट्स। अब टूरिज्म जो है इतना सेंसिटिव जो एक हमारी इंडस्ट्री है, उसके अंदर मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अब होता क्या है कि हर विभाग जो अपना राजस्व बढ़ाने के लिए बिना नफा नुकसान देखे कि वो पर्यटन पे इसका क्या असर पड़ेगा, वो अपनी उसको लागू कर देता है, फीस को लागू कर देता है, कानून को लागू कर देता है। मैं आपको 1-2 एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, फिल्म शूटिंग होती थी, शिमला में भी होती थी, हिमाचल में भी होती थी, और उसकी इतनी भारी भरकम फीस कर दी गई। हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, अगर हम शिमला की बात करें, अब आप बताइए कि आजकल शॉर्ट फिल्म्स की जो शूटिंग्स होती हैं, उनके बजट्स बड़े लिमिटेड होते हैं। अब उनको कहा जाता है कि जी आप 75,000 रुपया पर डे आपको देना पड़ेगा माल रोड पे शूटिंग करने का, और 40,000 रुपया आपको देना पड़ेगा सेंट्रल जोन में अगर आपने शूटिंग करनी है जी। और इसी जो है 25,000 रुपया आपको देना पड़ेगा अगर आपने और किसी एरिया में शूटिंग करनी है। हमें ये समझ नहीं आती कि ये लोग इस चीज को क्यों नहीं कंसिडर करते। आज वो समय चला गया कि आप करोड़ों रुपए की जो ब्रोशर छापते हैं, वो उठा के तो चूहे खाते हैं, किसी काम के तो वो है नहीं। मैं समझता हूँ कि पर्यटन विभाग के पास जो पब्लिसिटी फंड्स है, उस पब्लिसिटी फंड से कॉरपोरेशन को या जो विभाग इसमें चार्ज कर रहा है उसको कंपनसेट किया जाए। उसका सबसे बड़ा लाभ जो है वो हिमाचल को होने वाला है, क्योंकि जो फिल्म शूटिंग होगी डायरेक्टली उसका जो इम्पैक्ट है ऑन टूरिस्ट पड़ेगा। तो हमारी समझ से ये बाहर बातें हैं कि ये इस तरह की पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, जिससे कि पर्यटन को जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है बढ़ावा मिलने की बजाय। हमें जो है नेबरिंग जो हमारे कंपीटिटिंग जो हमारी स्टेट्स है उसके बारे में हमें देखना चाहिए। अगर अगर हम इसी तरह से अपने हिसाब से करते रहेंगे तो आज हमें अगर देखें, जो मैंने आपको फीस बताई, तो हार्डली, मैं तो यहीं पैदा हुआ, यहीं मैंने सब कुछ देखा। 50 साल मुझे इंडस्ट्री में हो गए मुझे देखते हुए। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पर शिमला में लोग हमारी शूटिंग के लिए भी मुख मोड़ गए। यहाँ पर तो मेन लोग शूटिंग के लिए आते थे, हिमाचल में आते थे, कश्मीर अपना मनाली में जाते थे। मगर इतनी भारी भरकम अगर आप फीस लेंगे, आप अपना डायरेक्ट लाभ देख रहे हैं। वही बात हुई जैसे आज बस के में अंदर हुआ। ट्रांसपोर्ट विभाग ने 6,000 रुपया लगा दिया था, तो ट्रांसपोर्ट विभाग को कुछ मिला और ना ही सरकार को इतना नुकसान हो गया। इसी प्रकार जो हमारा शूटिंग की अगर हम बात करें,
तो ना तो सरकार को कुछ मिला, ना तो कॉर्पोरेशन को वो 75,000 रुपया मिला। बड़े लिमिटेड शूटिंग्स वहां पर हो रही हैं। तो हमें जो है इसके ऊपर तवज्जो देने की आवश्यकता है कि जो पॉलिसीज बनती हैं, जो आपने कोई नई फीस लगाने के आप प्रावधान बनाना चाहते हैं, उसमें स्टेक होल्डर्स को पहले इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि स्टेक होल्डर एक ऐसा है जो आपको ग्राउंड रियलिटी से अवगत कराता है। जब आपको ग्राउंड रियलिटी का ही नहीं पता, आप ऑफिस में बैठे-बैठे अपनी प्लान्स बनाते हैं। अब कुछ लोग अपने गुड बुक्स में आने के लिए, सरकार के गुड बुक्स में आने के लिए वो ऐसे-ऐसे कानून और ऐसी-ऐसी फीस को कह देते हैं कि आप लगा दीजिए, मगर उसका क्या उन्होंने कोई इम्पैक्ट देखा है कि टूरिज्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मेरा यही सरकार से आग्रह है कि जो भी अगर आपने कोई टैक्स लगाना है, इन चीज़ों को रैशनलाइज़ किया जाए, क्योंकि हमारे को अगर टूरिज्म ही तो हमारा सब कुछ यहाँ पर है। अगर आज आप देखें तो टूरिज्म का अब लोगों को मालूम पड़ा। कोरोना के टाइम पे तो ऑल ओवर इंडिया देयर वाज़ अ डिज़ास्टर। मगर ये अगर आज का समय देखें तो किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा है। चाहे वो सब्जी वाला है, चाहे वो बाज़ार का आदमी है, चाहे वो गारमेंट्स बेच रहा है, रेडीमेड गारमेंट्स बेच रहा है, चाहे वो हमारे एम्पोरियम्स हैं, चाहे वो हमारे जो अपना टैक्सी वाले हैं। तो सबके लिए नुकसानदेही है, हमारी एम्प्लॉयमेंट में भी नुकसान हो रहा है। तो ये सरकार को जब भी कोई पॉलिसी बनाती है, हमारा यही सुझाव रहता है कि सरकार जो है स्टेक होल्डर्स को ही मेन जो सुझाव दिए जाए उसको डस्टबिन में ना फेंक कर उस पे अमल किया जाए, ताकि जो आने वाले समय में जो हमारा पर्यटन है वो दोबारा से पटड़ी पर आए। और जैसे और हमारी अब तो कंपटीशन की बात है, जैसे शाह साहब ने बोला कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। डेफिनेटली देयर आर ऑप्शंस। पहले कश्मीर बिल्कुल। बंद था, हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई, कोई भी सरकार थी, हम तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारें कुछ नहीं कर पाई। उस समय उसके बाद हमारा उत्तराखंड के अंदर इट वाज़ इन अ डेवलपिंग स्टेट, मगर आज हमें उनसे कम्पीट करना है। आज हमें उनसे कुछ बेटर देना पड़ेगा, तभी हम जो पर्यटकों को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। और अगर इसी प्रकार के अगर टैक्सेस लगते रहेंगे तो मैं समझता हूँ ये पर्यटन पे जो है व्यवसाय, ये खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। जी। जी, विक्रम जी सुन रहे हैं आप मुझे? जी, विक्रम जी। जी, जी। जी, हाँ डॉक्टर जी। साहब बीच में आपने कुछ सिग्नल पूरी की शायद चर्चा दिक्कत सुनी। हो गई थी। देखिए कि जी, जी, कि जी, पर्यटन जी। हमारा आर्थिकी का मुख्य आधार है और जीडीपी में भी लगभग 7.7% इसका योगदान है और एम्प्लॉयमेंट में लगभग 15% योगदान है। लेकिन हम इसी इंडस्ट्री को कहीं न कहीं स्टेक होल्डर से बिना चर्चा के निर्णय ले लेती है सरकार। और अब भी जो निर्णय लिया गया है, जो नोटिफ़िकेशन की गई है, ना तो हिमाचल प्रदेश में रेल है, ना हवाई पट्टियाँ हैं, ताकि टूरिस्ट सीधा आ सके। टूरिस्ट आता है, कालका के रेलवे स्टेशन पे आता है, अम्बाड़ा के रेलवे स्टेशन पे आता है, पठानकोट के जंक्शन पे आता है और वहाँ से टैक्सियों और गाड़ियों में वो आता है। लेकिन ये जो फीस रोज़ाना की फीस लगा दी गई है, उससे अब सारे मुँह मोड़ रहे हैं और कहीं न कहीं बायकॉट हो रहा है हिमाचल प्रदेश का। ये एक बहुत बुरा अध्याय शुरू हो रहा है। जी, विक्रम जी। जी, डॉक्टर साहब। जी, डॉक्टर साहब, जैसा अभी महेंद्र जी ने कहा और विदेश जी ने कहा, ये सरकार की नीति को कुछ हम भी समझ नहीं पा रहे हैं। अब तक अगर हम 1 साल का विश्लेषण करें, तो लंबे समय से सरकार की नीतियाँ दुखदाई थी, मगर अब हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, ऐसा जब पर्यटक यहाँ पे आएगा ही नहीं तो आप उससे कुछ भी कर लेने की, उससे कुछ भी आय का आप के बारे में आप कैसे सोच सकते हैं? अब तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि प्रदेश सरकार का मार्गदर्शन वही दिल्ली में बैठे हुए शायद हमारे एक बहुप्रतिभावान व्यक्तित्व कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन पर जो कि आलू से सोना निकालने की बातें कर रहे हैं। लगता है प्रदेश सरकार उन्हीं के पथ प्रदर्शन पे अपना नीति निर्धारण कर रही है। हमें तो ऐसा ही समझ में आ रहा है। अन्यथा ऐसे हास्यप्रद निर्णय हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर पर्यटक हिमाचल में आएगा ही नहीं, जैसा कि आपने अभी भी कहा, हमारे पास ना तो हवाई सेवा का वो स्तर है, ना हमारे पास रेल सेवा है, हमारे पास केवल सड़कें ही हमारा एक पर्यटक को यहाँ पे लाने का एक हमारे पास माध्यम है। यदि हम उनको इतना ज्यादा उत्पीड़न उनका करेंगे, इतना ज्यादा अगर हम उन पे बोझ लाद देंगे, तो ये तो पर्यटक को निश्चित तौर से पर्यटक जो है हिमाचल से मुंह फेर लेगा। जैसा कि अभी पहले भी बात हुई कि पर्यटक अब धीरे धीरे ऊटी की तरफ मुंह कर रहा है। पर्यटक धीरे धीरे और भी पर्यटक स्थल जो है भारतवर्ष में है, तो पर्यटन एजेंसियां जितनी भी हैं उन्हें कश्मीर की ओर तरफ मोड़ रही है, नैनीताल की तरफ मोड़ रही है, ऊटी की तरफ उनका रुझान होने लगा है। और पर्यटक क्या करेंगे?
पर्यटक एजेंसियां भी उनका रुझान वहीं की तरफ करवाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें, जो पर्यटन एजेंसियां कुछ एडवांस भी ले चुकी थी, वो उसके बारे में भी संशय में है कि अब वो उन्हें भी समझ नहीं आ पा रहा है कि वो इसका अब इसमें क्या निर्णय चला नहीं जा सकता है, वो उनके नहीं आ रहा है। दूसरी अगर हम बात करें, अब छोटे से छोटा पहाड़ी क्षेत्रों का एक 5वीं कक्षा के बालक को भी अगर आप उठा के पूछिए, आप उससे अगर प्रश्न करेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों का आय का मुख्य साधन क्या है, वो आपको यही बताएगा, पर्यटन। लेकिन सबसे ज्यादा आय देने वाली अगर हम क्षेत्र को, अगर हम इंडस्ट्री को हम उसकी इतना भूख ला देंगे तो निश्चित तौर से हम उसे खत्म करने की कगार पे हैं। जी कौन है जो ऐसी नीति निर्धारण कर रहा है? तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, हिमाचल सरकार के लिए और हिमाचल के लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई, पीड़ाजनक और आशाप्रद है। बिल्कुल बिल्कुल। यशपाल टनैक जी जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। टनैक जी, इतना बड़ा निर्णय ले लिया गया, ये नहीं सोचा गया कि जो हमारी बैकबोन है पर्यटन इंडस्ट्री, वो इससे प्रभावित होगी। रोजाना का टैक्स टैक्सी पे, मैक्सी पे, टेम्पो ट्रैवलर पे लगा दिया गया, भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया, और अब टूर ऑपरेटर हिमाचल से किनारा करके जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड की तरफ, क्योंकि वहां पे भी पहाड़ी हसीन वादियां, उस तरफ पर्यटकों को मोड़ रहे हैं। वहीं टैक्सी यूनियन जो है हमारे पड़ोसी राज्यों की, उन्होंने अब धरना देने का, बंद करने का, बाइकाट का ऐलान कर दिया है। सुनवाई कहीं नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। ऐसा क्यों है? ये सरकार का रवैया क्यों इतना कड़वा है इस प्रति? देखिए डॉक्टर साहब, हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है, और जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी सरकार का ये इस बात पर जोर है कि हिमाचल प्रदेश के पर्यटन का ज्यादा से ज्यादा दोहन किया जाए। और आपने देखा होगा कि जो आपदा से पहले कितने टूरिस्ट यहाँ पे आए थे। जब आपदा आई तो प्रदेश सरकार ने उन सब लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने का पूरा कार्य किया, और इस स्तर पर कार्य हुआ। आप प्रदेश के शिमला और धर्मशाला, जो भी हमारे यहाँ के पर्यटन स्थल है, वहां पे आए हुए थे। तो अब सरकार ने इसके बाद जो आपदा आई है, कुछ पर्यटक और जो सरकार को जो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसमें एक पर्यटक नीति के तहत कुछ जो टैक्सीज लगाए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि पहले जो वोल्वो वगैरह में बहुत ज्यादा चोरियां हो रही थी टैक्स की, और यहाँ पे जो है अवैध रूप से गाड़ियां, टैक्सियां भी चल रही थी, जो कि पकड़ी भी गई। काफी उसमें चोरियों का मामला टैक्स का सामने आया। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अभी जो ये निर्णय लिया है, इसमें जैसे अभी सुझाव आए हैं मोहिंदर अपने सेठ जी का और विनेश जी का, यह पूरे हिंदुस्तान से हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट आता है, और टूरिस्टों को की फैसिलिटी को और टूरिस्टों के उसको ध्यान में रखते हुए जो कर जायज होंगे वो लगाए जाएंगे। और इस ये अभी जो मामला है, इसको सरकार के संज्ञान में भी लाया जाएगा कि जो आप लोगों ने सुझाव दिए हैं व्यवसायी ने और जो इस टूरिज्म सेक्टर में काम कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को हम और अधिक टूरिस्ट स्टेशन, जो एक्टिव स्टेशन बनाना चाहते हैं, और ये एक इनकम का भी मेन सोर्स है। इससे सब लोग हिमाचल प्रदेश के जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी स्थान पे और किसी भी तरह का कारोबार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सजेशंस आएंगे आने वाले समय में उस पर भी सुधार किया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा, और यहाँ पे जो है टूरिस्ट को अधिक से अधिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की सरकार जो है कोशिश कर रही है। लेकिन टनैक जी, पॉलिसी ऐसी बनाते क्यों है जिससे प्रदेश की किरकिरी भी हो पूरे देश में और नुकसान हो? क्योंकि टैक्सियां नहीं आएंगी, टूरिस्ट नहीं आएगा, तो ना आपको जीएसटी मिलेगी, ना वैट मिलेगा, ना आपको आपका कारोबार लोगों के चलेंगे। तो ऐसा निर्णय, जैसे महेंद्र सेठ जी ने ठीक कहा, बंद कमरे में क्यों बनाई जा रही है? स्टेक होल्डर का क्यों नहीं इन्वॉल्वमेंट उनकी की जाती? स्टेक होल्डर को पूछा नहीं जाता है, और पर्यटन विभाग आपका कभी भी स्टेक होल्डर को विश्वास में नहीं लेता है, जबकि वो पेरेंटल डिपार्टमेंट है इनका।
ठीक है, ट्रांसपोर्ट ने टैक्स लगाया, लेकिन लगातार वो अपने कोई प्रेसिडेंट है इसके चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के, वो लगातार शिमला भी आ चुके हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी समय नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? देखिए, अभी तक जो है आपदा के कार्यों में सभी जो हमारी सरकार जुटी हुई थी, और अब जो है पर्यटन सीजन शुरू हो गया, अंतर्राष्ट्रीय अभी कुल्लू दशहरा होना है, और भी यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स हिमाचल प्रदेश में होने हैं। और डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि अभी भी 70 से 80% जो है बुकिंग जो है व्यवसायियों को यहाँ मिल रही है होटल के। जो रिसेंटली जो अभी उसके बाद जो अभी शुरू हुआ है सीजन ये, और ये आगे बढ़ता रहेगा सर्दियों तक, जो जब विंटर सीजन भी आएगा। परंतु जो सजेशंस है, जैसे आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाएंगे, और जो हमारे व्यवसायी इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को भी मिलके अपना एक ज्ञापन सौंपना चाहिए। जो इनकी डिमांडें है, सरकार उस पर अवश्य रूप से जो है विचार करेगी। मैं नहीं समझता कि सरकार जो है इन चीजों से अलग लीग पे काम करेगी। जो अच्छे सजेशन आएंगे, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि सरकार को, आप अभी जानते हैं कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए की जो क्षति हिमाचल प्रदेश को इस आपदा, प्राकृतिक आपदा के कारण हुई है, उससे भी उभरना है। उसके लिए भी टनैक जी, उससे आपको टूरिज्म इंडस्ट्री में तो आपको काम देना है। काम धंधे जब चलेंगे, इकोनॉमी चलेगी, ठीक है। वो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपदा में टूरिज्म इंडस्ट्री का भी हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, उसने भी उभरना है। पहले कोरोना ने उनको किया है, पहले कोरोना ने खराब की है इंडस्ट्री, और हिमाचल की बैकबोन है। चलिए कोई बात नहीं। अपने सेठ साहब, गवर्नमेंट एक तरफ से तो हर महीने आयोजन करने जा रही है, बहुत पब्लिसिटी कर रही है इन दिनों की। अब हम लगातार अगले साल मार्च तक आयोजन करेंगे, और पर्यटन उत्सव मना रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और आपकी इंडस्ट्री को भी उन्होंने साथ में लिया है। लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप क्यों हो रहा है? क्या आप की बात को अनसुना किया जा रहा है, या कोई डायलॉग ही नहीं हो रहा है? देखिए, बात ऐसी है कि अभी जैसे यशपाल जी कह रहे थे कि जी वो 80% तक ऑक्यूपेंसी टच हो रही है। इसी बात को तो मैं बार-बार कहता हूँ कि आपके पास तथ्य नहीं है। आपके पास जो जो आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है, वो दैट इज़ बेसिकली रॉन्ग। आपकी जो जो आप स्टैटिस्टिक्स देते हैं कि जी यहाँ पर हिमाचल में इतना पर्यटक आ गया। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इनका जो जिस सिस्टम से ये लोग इसको कौन-सा ऐसा पैरामीटर है जिससे ये कहते हैं कि इतने करोड़ टूरिस्ट यहाँ पर आ गया। आज भी ये कहते हैं कि जी 80%। मैं तो आग्रह करूँगा इनसे कि हमारी तो ज़ीरो ऑक्यूपेंसी चल रही है, 5% ऑक्यूपेंसी चल रही है। तो अगर जहाँ से इनको बुकिंग्स मिल रही हैं, तो सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। हमें भी उसमें थोड़ा बुकिंग में हाथ देना बाँटना चाहिए, ताकि हमें भी बुकिंग्स मिल सके। हमारे हिसाब से यही तो कारण है। हम कहते हैं जो ग्राउंड रियलिटी की बात है, उसके बारे में तो कोई विचार ही नहीं करता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या बोलती है। ये तो वो बात है कि हमें दो तरफा मार पड़ रही है। एक तो ये हमारा टूरिस्ट नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ से सरकार जो है रोज नए-नए टैक्स लगा देती है होटल वालों के ऊपर। अभी पिछले हफ्ते शिमला में कहा कि जी जो रेस्टोरेंट्स हैं, उसको 500 रुपए रोज देना पड़ेगा। आप हमें बताएं, शिमला के अंदर हाईएस्ट वाटर टैरिफ इन द स्टेट चार्ज किया जाता है। जब हमारे होटलों की वायबिलिटी नहीं होगी, तो हम तो दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। ना हमारी वायबिलिटी है, और दूसरी तरफ जो है हमारा ना ही हमारे जो है ना हमारी वायबिलिटी है, और दूसरी तरफ हमारे वहाँ पर्यटक नहीं आ रहे। तो सरकार को जो है बड़ा सीरियसली मेरा एक ये सुझाव है कि ना केवल सिर्फ बोलना कि जीडीपी का 7.3% हमारे को मिल रहा है। यू हैव टू वर्क ऑन द ग्राउंड, एंड यू हैव टू टेक द स्टेक होल्डर्स इनटू कॉन्फिडेंस। जो चीजें हम आपको बताएंगे उस पे अमल कीजिए। हमारा यही आग्रह रहेगा आप लोगों से। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हर डेस्टिनेशन की अपनी अपनी समस्याएं हैं। जैसे अगर मैं शिमला की बात करूं, तो शाह साहब भी इससे मेरे सहमत होंगे, उन्होंने मुझे लिखा भी था। देखिए, पहले जो ग्रुप टूरिज्म आता था वो शिमला के अंदर आता था। हम समझते हैं कि शिमला के अंदर जो ट्रैफिक की समस्या है, मगर क्या उनको तारा देवी के अंदर जो रोक दिया जाता है, वहां पर क्या कोई व्यवस्था की गई है? अगर वो टूरिस्ट वहां से टैक्सी लेके जाता है, तो जो ग्रुप टूरिस्ट टैक्सी लेके जाता है, तो क्या वहां पर प्रीपेड टैक्सी का इंतजाम किया गया है? वहां पर कोई सुलभ शौचालय का इंतजाम किया गया है, जहां पर पर्यटक घूम के आएगा तो वो उसको टॉयलेट्स को यूज कर सके? क्या वहां प्रॉपर निश्चित पार्किंग की गई है? तो सिर्फ कह देने में जो है बहुत फर्क है। 80s के अंदर जो है हमने एक बार ये टेकअप किया था, ठीक है, उस टाइम
जो हमारा कैरिंग कैपेसिटी उसमें था कि जो बसेस शिमला के अंदर आ जाती थी, उस समय जो सरकार थी, जो भी हमने उनसे आग्रह किया था कि एक एम्बार्किंग एंड डिसएम्बार्किंग पॉइंट्स बना दिए जाए, जो कि बनाए गए। ठीक है, आगे-आगे दिन प्रतिदिन जो है हमारे ट्रैफिक को वो लोड पड़ता जा रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा, मगर जो पर्यटक आ रहा है उसका क्या कसूर है? उसे तो हमें फैसिलिटेट करना ही पड़ेगा, उसको हमें कोई जी, ना कोई ऐसा बिल्कुल। अल्टरनेटिव ये इंतजाम तो देना पड़ेगा। वो धीरे-धीरे ये नहीं पर्यटक करें आना कि बंद हमारे कर पास देगा। नहीं आ रहे, वो बेचारे आते हैं मगर उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की भी आवश्यकता है और जी, पब्लिसिटी करने की आवश्यकता है, एट द ग्राउंड लेवल है। मैं बार-बार ये कहता हूँ कि ग्राउंड लेवल पर पब्लिसिटी नहीं हो रही है। अगर टूरिज़्म डिपार्टमेंट करता है तो वास्ट पब्लिसिटी करता है एट डायरेक्टरेट लेवल। हम कहते हैं कि हर डीटीडीओ लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बजट होना चाहिए डीटीडीओ के पास, ताकि वो जो उसके डेस्टिनेशन उसको वो उसकी पब्लिसिटी कर सके और वो जो है उससे हमारा टूरिस्ट की स्टे बढ़ सके। अभी मात्र 1 दिन के लिए टूरिस्ट आता है। अब ये तो सारा हिंदुस्तान के अंदर ये हो गया कि शिमला में क्या है, माल और कुफरी, तो उसकी पब्लिसिटी कौन करेगा साहब? वो तो पब्लिसिटी तो बिल्कुल। डिपार्टमेंट को करनी है। उस चीज़ के बाद में तो गवर्नमेंट को सोचना है और हम लोगों का चलिए साथ देने को तैयार हैं। जी, पब्लिसिटी कीजिए, टूरिस्ट को फैसिलिटेट कीजिए, ऐसे-ऐसे चलिए। टैक्स हटाइए, ताकि जी, हमारा जी। जो पर्यटन पटरी पर भी आए और आने वाले समय में जो टूरिज़्म है, वो ऊँचाइयों पर जाए। जी, चलिए तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि अचानक से हिमाचल का बायकॉट टूरिज़्म इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर जितने भी हैं, ट्रैवल एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में जो रोज़ाना का टैक्स टैक्सी पे, मैक्सी पे, टेम्पो ट्रैवलर पे लगा दिया गया है, उससे पैकेज बहुत महँगे हो गए हैं। डेली का टैक्स है, डेली का 3000, 5000, 6000 टैक्स कोई नहीं देगा। तो जो बुकिंग है वो कैंसल होनी भी शुरू हो गई हैं। तो इसका क्या हल होगा? और वहीं पर टैक्सी यूनियंस जो हैं पड़ोसी राज्यों की, उन्होंने धरने की घोषणा कर दी है, 15 अक्टूबर को धरना करेंगे, बॉर्डर घेरेंगे। तो एक तरह से बड़ा एक मसला उठा है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मसले को कैसे हल करते हैं। सूचनाएँ तो ये भी हैं कि परिवहन विभाग इस बारे में एक दस्तावेज तैयार कर रहा है, क्योंकि वोल्वो को रोकने के लिए ये प्रयास हुआ था बसेज़ को, क्योंकि वो ऑल इंडिया परमिट के तहत कॉन्ट्रैक्ट कैरेज थी वो, लेकिन स्टेज कैरेज में वो चल रही थी, जगह-जगह से सवारियाँ उठा रही थी। लेकिन नोटिफ़िकेशन ऐसा आ गया जिसमें टैक्सी भी ले ली गई। दोहरा टैक्स पूरे देश में कहीं नहीं है, हिमाचल प्रदेश में लग गया है। तो अब पर्यटक तभी आ पाएँगे जब ये टैक्स हटेगा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। आप सबने इस चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।